नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मिड डे मील जो महिलाएं हैं जो स्कूलों में खाना बनाती हैं, उन महिलाओं को क्या दिया जाता है, और कहीं ना कहीं आप बात की जाए 2 दिन पहले ही दूध के जो रेट्स है उसको बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो 55 रुपये था वो 60 रुपये हो चुका। रेट जो है महंगाई बढ़ रही है। इनसे पूछता हूँ, महंगाई लगातार बढ़ रही है। सरकार ने जो आपको देना चाहिए क्या वो दे रही है? नहीं दे रही है। हमारे को तो मुझे लगता है कि 10 रुपया हमारे को रोज का दे रहे हैं। 30 रुपये भी नहीं दे रहे हैं। 30 रुपये भी नहीं दे रहे हैं। 300 रुपये? हाँ, 300 रुपया महीना दे रहे हैं। साल का कभी 1000 डालते हैं, कभी मतलब 2000 डालते हैं। तो हमारे को ये छुट्टी भी नहीं देते हैं। कोई मर जाए या कुछ है, बोलते हैं नहीं खाना बनाना। और अभी स्कूलों में छुट्टियां पड़ रही हैं? नहीं, छुट्टियां उधर नहीं है। बटोल में छुट्टी नहीं है, बर्फों में पड़ती हैं, सर्दियों में। अच्छा। दिसंबर में पड़ती हैं सर। हमारे को छुट्टियों का भी नहीं मिलता। 10 महीने का हमारे को पूरा मिलता ही नहीं है। तो कभी आपको अगर कहीं आप बीमार हो जाए या कुछ? नहीं, छुट्टी देते हैं। हम बड़ी मुश्किल से करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बातें सुनते हैं। आप कितनी एज में स्कूल में लगे? हम 2005 में लगे थे। 2005 में लगे थे। हमारे को कभी छुट्टी भी नहीं मिली है। और जो कोई अफसर आते हैं या कुछ, उनकी चाय भी बनाते हैं। हम उनको भी पूछते हैं पानी शानी। तो हमारा कुक का काम है। घर का गुजारा होता है? घर का नहीं होता है। हमारे घर वाले की डेथ हो गई है सर। तो वो मतलब मैं कभी कुछ करती हूँ, कभी सिलाई थोड़ा कर लेती हूँ, कभी मेहनत करती हूँ। हाँ जी, 2005 से ऐसे ही करते आ रही हूँ। डायरेक्टर एजुकेशन के पास कभी गए आप? बहुत गए हैं। दिल्ली हमारे पार्लियामेंट गए थे। हमारे साथी ये पार्लियामेंट गए थे। वो उन्होंने कहा हो जाएगा। फिर 30 तारीख को हमारे को डेट दी। फिर ये मतलब हड़तालें हो गई। ये कुछ नहीं किया। अब बोल रहे हैं कि अप्रैल में करेंगे। अप्रैल के बाद अब जून का आ गया। आज न्यूज आया कि जून में करेंगे। हम बोलते हैं ना मिड डे मील कुक खाना बनाते हैं ना, कोई सैलरी का पता नहीं है। देखो सभी वैसे तनाव बढ़ी गया। हमारी कुकिंग के क्या पाप किया? हम बच्चों को खाना बनाते हैं ना, खिलाते हैं ना, कुछ पाप मत किया है। हम अपने बच्चे छोड़ के दूसरों को बच्चों को खाना खिलाते हैं ना। नहीं अगड़े थे, नहीं पिछले 20 साल हो गए। 2005 चले गए थे। 20 साल अगर आपको इस जॉब में हो गए और 20 साल में कुछ और करते हैं और क्या, बहुत हमको कुछ ना कुछ बनेगा। हम गवर्नमेंट का ये सोच रहे थे चलो 1 रुपया आते आते चलो हमारा कुछ बन जाएगा। नहीं अगड़े जाने उड़े, नहीं पिछड़े। हम जहाँ है ना उधर के पक्का किया है कि कच्चे? नहीं कच्चा तो नहीं पक्का, कुछ पता नहीं है। गवर्नमेंट से ये चाहते हैं ना, चलो मोदी बोलते हैं ना बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, और बेटियां रोड के आ रही हैं, मर रही हैं बेचारियां। जी सर बोलते हैं कि मतलब करना तो करो, नहीं तो हम और कुक रख लेंगे। कैसे रखेंगे? 20 साल का हमारा हिसाब कर दें, हम छोड़ देते हैं। नहीं, आपको ये कहा जाता ना कि आप सेंटर के अधीन है, सेंटर से आपकी सैलरी आती बोलते हैं कि हम है। अगर सेंटर 9000 दे रहा है तो आपको साल का महीने का 300 क्यों? 10 रुपए रोज के हैं, हमने अंदाजा लगाया। 10 रुपए रोज का बच्चा नहीं खाता, वो भी देखो ना। हाँ, 40 रुपए किलो आटा है। 10,000 रुपए का सिलेंडर कहाँ से हम करेंगे? आदमी सिर पे नहीं है, मेहनत करके खा रहे हैं। ये भी ना हमको छोड़ने देते हैं, तो ना हमारे को मतलब पक्का करते हैं। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से? मैं बटोत से आए। हम बटोत के हैं। ये सारे बटोत? हाँ जी, बटोत के। देखिए देख लिए किस तरह से ये महिलाएं जो है अब यहाँ आई है, किस तरह से ये महिलाएं काम काज तो करती है, लेकिन उस काम काज का जो इनको मेहनताना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मुझे अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम मंजीत जी, मुझे ये बताइए जो आज प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, आप इसमें शामिल हुई है, आखिर क्यों है, कारण क्या है? सर कारण मीडिया वालों से बेहतर तो कोई जानता नहीं है, क्योंकि हमें बता दीजिए। हाँ, क्योंकि आप हर बार कवर करते हो। हमारी काफ़ी टाइम से हमारी डिमांड्स हैं, 2-3 डिमांड्स हैं, खास डिमांड्स नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। देखो एज ए आशा, मैं आशा वर्कर हूँ। एज ए आशा अगर आपको कोई भी काम विलेज में होता है तो आप एसी रूम से उठ के नहीं आते हो। वो आशा ही आपको हर तरह का सर्वे हो, हाँ कुछ भी चाहिए आपको, छोटा बच्चा हो। अभी अब माफ कीजिए, आपको अभी आशा वर्कर मलेरिया और टीबी का सर्वे कर रही थी घर घर जाकर, ये मुझे पता है, मैंने देखा उनको। तो ये चीज़ें पक्का मुलाजिम थोड़ी करता है आगे। देखिए सर, ये टीबी का सर्वे करते करते काफ़ी हमारी आशास भी बीमार हो गई हैं। काफ़ी आशास को इतनी इन्फेक्शन हो गई कि उनको खुद कैंसर हो गए हैं। मेरी आज सुबह ही लेटेस्ट है, मेरी आशा से बात हुई थी, जहाँ स्वांजने की है। मैं अगर नाम भी पूछोगे तो बताऊंगी, लेकिन गवर्नमेंट को इसका ध्यान नहीं है। काम तो आशा से हर तरह का ले रहे हैं वो। अभी सर्वे आया ना, जो से आपने बोला टीवी का सर्वे किया हमने, वर्ल्ड टीवी डे का, वो डॉट्स का सर्वे, जो भी मतलब काम होता है तो वो आशा ही करती है। नहीं, आशा तो
सरकार ले रही है, लेकिन आशा को देना चाहिए वो नहीं दे रही है। हम निराश हैं। हम गवर्नमेंट जो पहली गवर्नमेंट सरकारें थी, क्योंकि 2005 से ये स्कीम जारी है, तब से लेकर आज तक 600 हमारा इंसेंटिव था JSY का, जो प्रेग्नेंट लेडी का 9 महीने तक संभालने के बाद, तो वो भी आज भी वो 600 ही है। तो आप ही बताइए क्या 2000 में किसी का घर चलता है? नहीं, पहले तो वो बोलते थे ना इंसेंटिव साथ साथ दिए जाता है, उन महिलाओं को भी पैसे मिलते हैं। नहीं दे रही। अभी JSY के बहुत पेंडिंग है, हमारी बेनिफिशियरी के पेंडिंग पैसे पड़े हैं, नहीं डाले। ये पेंडिंग कौन खेल रहा है? कैंडी जो डालते हो डालते थोड़ी हैं, डाले नहीं है। तो अभी डिमांड क्या है आप लोगों की? अभी हमारी डिमांड यही है कि एक तो हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए, दूसरा हमें भी रेगुलर करने के लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए, रिटायरमेंट पैकेज हमारे लिए भी होना चाहिए। देखिए, अभी हेल्थ मिनिस्टर जो है मैडम सकीना जी है, एक महिला है, महिला का दर्द जाननी चाहिए। क्या लग रहा है, क्या मैसेज आएगा उनको? सर मैं तो हमेशा मैडम को नाम लेके बोलती हूँ कि सकीना तो मैडम जी आप भी एक लेडी हो, चाहे आपने बड़े नौकर चाकर रखे होंगे, लेकिन किचन में आप भी जाते हो। किचन का सामान अगर आप आटा लेते हो 1 किलो, 30, 35, 40 रुपए का 1 किलो आटा है, तो फैमिली में 5 या 10 बंदे हैं, वो 1 किलो आटा से क्या करेंगे? कैसे घर का गुजारा चलेगा हमारा? बहुत मुश्किल है हमारे घर का गुजारा। दूध का रेट भी बढ़ गया है। दूध का रेट बढ़ गया सर। आप देखो ना, हर चीज का तो रेट बढ़ा है। कितनी चीजें गिनवाएंगे? हम तो हर बार गिनवाते हैं, हर बार। सिलेंडर का देख लो आप, इन्होंने बोला था नहीं हम फ्री सिलेंडर भी देंगे। किसको? क्या सारी आशा वर्कर जो है वो उनके BPL राशन कार्ड है, हम फ्री इनको बसेस से प्रोवाइड करवाएंगे? क्या हम डेली आज जाते आते अपडेट का अपडाउन करते हैं? नहीं। जो हमारी बेसिक चीजें हैं, हमारी बेसिक डिमांड्स हैं, जो हमें डेली की चाहिए, वो हमें दो ना, जो हमारे लिए नहीं है। बहरहाल देख लीजिए कितनी जो चीज़ें हैं जो सरकार को देनी चाहिए, लेकिन सरकार देने में सक्षम नहीं है। प्रदर्शन यहाँ हुआ, आशा वर्कर यहाँ थी, मिड डे मील कुक्स यहाँ थे, महिलाएं यहाँ थी। संघर्ष समिति की अध्यक्षता में यह प्रदर्शन हुआ। सनीकांत चिप भी आपको हम सुनाएंगे क्या बोल रहे हैं। देखिए, हमने 13 जून को जो है काम छोड़ हड़ताल का ऐलान किया था, लेकिन देश के अंदर कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ऐसी आपत्ति आ गई जिसके चलते हमें भी देश से खड़ा होना पड़ा। हमारे तमाम साथी देश से खड़े हुए, लेकिन हमने उसके बाद जैसे हालात ठीक हुई और हमारी संघर्ष समिति की तरफ से ऐलान हुआ कि हमने 3 जून को जो है काम छोड़ हड़ताल पे आएंगे। और आज हमने जम्मू के अंदर तमाम मीडिया कर्मियों के माध्यम से आज ऐलान करते हैं संघर्ष समिति की तरफ से कि आज से हम जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वो चाहे मालिकम चौकीदार हो, आशा वर्कर, मिड डे मील कुक हो, CPW वर्कर्स हो, लैंड ओनर्स हो, तमाम डिपार्टमेंट के, सेरिकल्चर हो, हेल्थ के हो, रेवेन्यू के हो, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के हो, तमाम जो है आज काम छोड़ हड़ताल पे जो है आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करते हैं। टोटली काम छोड़ हड़ताल पे जा रहे हैं और हम तब तक काम छोड़ हड़ताल बंद नहीं करेंगे जब तक डिपार्टमेंट या सरकार की तरफ से हमें लिखित में नहीं दिया जाएगा, तब तक हम नहीं हटेंगे। इनकी मीटिंग करने का हमें कोई फायदा नहीं, लिख के ले आए कि हम आपको इस जो मांगे पूरी करके देंगे तो हम यहाँ से काम छोड़ हड़ताल बंद करेंगे, वरना हम काम छोड़ हड़ताल बंद नहीं करेंगे। इनके और झूठे चोंचले, इनकी तारीख पे तारीख, डेट पे डेट अब हम और नहीं सहेंगे। और कल के बाद तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है काम छोड़ हड़ताल पे हमारे लोग बैठेंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में जाके इनको बैकअप करके तमाम लोगों को जगाने का काम करेंगे। और सरकारें सोचती होंगी कि अब कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, जब काम बंद करके आपको पता चलेगा कि ऐसे किस तरीके से वहाँ पे मुश्किलातें आती हैं, वो खुद आप भुगतेंगे, उसके खामियाजा भी आप खुद भुगतेंगे। हमारी डिमांड मिनिमम वेजेस एक्ट सबसे पहले लागू किया जाए एज पर यूटी, दूसरी रेगुलेशन पॉलिसी लागू की जाए, रिटायरमेंट पॉलिसी लागू की जाए और लैंड ओनर्स को उनके लैंड के बदले उनका हक जहाँ उनकी नौकरी की जो बात की थी वो उनकी दी जाए। अगर नहीं दोगे तो हम तब तक यहाँ से नहीं। सरकार बनने के बाद वायदे किए जा रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। खोखले वायदे। अगर सही वायदे किए होते तो कमेटियां नहीं बनाते, अपनी गाड़ियां लेने के लिए, बंगले चमकाने के लिए, तमाम के लिए कोई कमेटी नहीं, लेकिन इन गरीबों के लिए कमेटी, इन लोगों के लिए कमेटियां, इन बहनों के लिए कमेटियां। हम वो कमेटियां भी खारिज करते हैं, हम वो वादे भी खोखले समझते हैं। हमें हमारा हक चाहिए और हक लेके रहेंगे। आशा वर्कर का इंसेंटिव नहीं दिया गया, आशा वर्कर का भी पीछे है, मिड डे मील कुक का भी पीछे है और उसके बाद मालिकम चौकीदार ऐसे लोग हैं जो पिछले 20 साल से कुछ ले नहीं पाए। ये हालात है मालिकम चौकीदार। तो आप मुझे बताइए हम कैसे बर्दाश्त करें, कैसे सह रहे हैं ये लोग 20 साल से? इनको पूछिए किस तरीके से लैंड ओनर आज सह रहे हैं, इनको पूछिए। और सरकार बनती है तो बस झूठे लेती है, ऑफिस में बैठती है, गाड़ी में घूमती है। प्राइम मिनिस्टर का भी विजिट है, क्या मैसेज है? अरे उनके विजिट 50 हो चुके, तब कौन सा फैसला हो चुका? पिछले 2014 से विजिट पे विजिट किए जा रहे हैं, होम मिनिस्टर विजिट किए जा रहे हैं, इनके लिए कभी किसी ने बोला नहीं। हाँ, करनी
नहीं हो तो तब इनको बोला आ जाइए, आपका हक लेंगे, आपकी बात करेंगे, तब इनको ले जाते हैं वहाँ भीड़ इकट्ठी करने के लिए। उसके बाद कुछ नहीं, ठन ठन गोपाल सारा मेहनताना जब देने की बात की जाती है तो सरकार हाथ खींच लेती है। यानी कि जब किसी गरीब को कुछ देना हो तो सरकार के पास पैसा नहीं है, और जब किसी रसूलदार को कुछ देना हो तो सरकार के पास बहुत आता। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े अधिकारी यहाँ आ रहे हैं, अब मोदी साहब भी यहाँ आ रहे हैं, आएंगे जरूर, लेकिन इनको क्या देंगे? ये सिर्फ प्रदर्शन करते रह जाएंगे। आशा वर्कर ने क्या किया? आशा जलाती है, और बच्चों की जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है ना, ये आशा वर्कर ही जो है उसको इंजेक्शन लगाती है, उसकी रेख देख करती है, जब तक बच्चा पैदा होता है तब तक उनकी रेख देख करती है। जब इंसेंटिव की बात की जाए तो इंसेंटिव देने में कहीं ना कहीं सरकार सक्षम नहीं है। कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत, आप अपनी राय जरूर रखिएगा।